सुप्रीम बॉडी आईसीसी और बीसीसीआई को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बॉयकॉट करने की धमकी देने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिटी ने जो है वो ये कहा कि नहीं भाई, हमने जो कह दिया है हम वो करेंगे। अब हम जो करेंगे वो आप देखिएगा फिर। तो वो सारी की सारी चीजें जो है आपके एशिया कप के मजे को किरकिरा कर सकती है। एक्साइट सेठी साहब ने अपने पॉइंट पर वो खड़े हैं, या आप कह सकते हैं उन्होंने अपना स्टैंड लिया है। शुरुआत में हर कोई ये सोच रहा था कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ बातें कही जा रही है और पाकिस्तान इन जो चीजें कह रहा है वो कर नहीं पाएगा। लेकिन जो शक्ति नजम सेठी साहब ने दिखाई है, जो उन्होंने सीधे अपने स्टैंड पर कायम है, भाई नजम सेठी साहब का जो स्टैंड है उस पर वो शुरुआत से कायम है। लेकिन बासित एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान इस लेवल पे ले आया है कि आईसीसी जाकर दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट नाउ। पाकिस्तान गारंटी दे कि वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, पीसीबी से जवाब लेने लाहौर पहुंचे आईसीसी के ऑफिसर। मैं बार बार आपको समझाता आया हूं कि भाई अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर एशिया कप जो होता है उसमें पाकिस्तान नहीं होगा तो आपकी तैयारियों के लिहाज से नुकसान है, आपका मॉनिटरी नुकसान। तो बस यही लगाता है कि बीसीसीआई के पावर के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आखिरकार में हार मान लेगा, नजम सेठी हार मान लेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सामने भारत में दो तरह के सहाफी हैं, एक तो क्रिकेट लवर जिन्हें आप कह सकते हैं, जबकि दूसरे वो नरेंद्र मोदी के चमचे जिनके पास ना तो क्रिकेटिंग नॉलेज है ना ही जर्नलिस्टिक एथिक्स। इसलिए वो कल से इस बात पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी बाइकआउट करेगा, उससे भी निकल जाएगा, एशिया कप भी नहीं खेलेगा और वर्ल्ड कप में भी भारत नहीं आएगा। जबकि जो असल सहाफी हैं वो सीधे सवालात उठा रहे हैं जेशा की लीडरशिप पर, कि जो कि एशिया कप का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी भी है। उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी एज अ एसीसी प्रेसिडेंट ये आयद होती थी कि जो टास्क उसके दौर में आता है उसे वो पूरा करे। अब उसने तो मुकम्मल तौर पर एशिया कप को तबाह ही कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले हाइब्रिड मॉडल को भी चंद टके देकर चंद दूसरे ममालिक को अपने साथ मिलाकर तबाह बर्बाद करते हुए उस हाइब्रिड मॉडल का भी इनकार कर दिया है। जिसके बाद अब साफ जाहिर है और आईसीसी के टॉप डेलीगेशन के साथ जो पाकिस्तान की मीटिंग हुई है, जो नजम सेठी की प्रेस रिलीज सामने आई है, उसमें भी ये बात वाज़ेह है कि हम क्रिकेट को बचाने के लिए बैंड तो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आगे सर झुकाएंगे तो ऐसा हमारे लिए मुमकिन नहीं। अब ये जितनी भी जिद की जा रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या खासकर नरेंद्र मोदी के चमचे अमित शाह के बेटे जेशा की तरफ से, और ये टोटल एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है क्रिकेट में, जिसका नुकसान किस तरह भारत को हो रहा है, आज के इस वीडियो में आपको भारतीय सहाफियों की जुबानी सुनाते हैं। और ये वो सहाफी हैं जिन्हें आप असल में सहाफी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सारे चमचे चमांटे अपनी नौकरी पक्की करने के लिए प्रोग्राम्स करते नजर आते हैं। अब नजम सेठी के वाज़ेह स्टैंड के ऊपर किस तरह भारतीय सहाफी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, अपने बोर्ड पर बरसते दिखाई दे रहे हैं कि एशिया कप का मजा किरकिरा कर दिया गया है। बरसों इन टूर्नामेंट्स का क्रिकेट लवर्स इंतजार करते हैं, लेकिन तुम्हारे गरूर और जिद ने इस सारे मामले को तबाह कर दिया है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीयों की जुबानी वो सारी कहानी सुनाते हैं। बट आईसीसी को वहां पे जाकर उनसे बात कर रहे हैं कि भाई आप जो है पीसीबी को बोल रहे हैं कि आप इंडिया आइए, हमें बेसिकली एश्योरेंस मांग रहे हैं। पीसीबी इस लेवल तक तो पीसीबी कामयाब हुआ है लाने पे कॉन्वर्सेशन। लेकिन जिस एक चीज पर उनका स्टैंड कायम है वो यही है कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप करवाना चाहते हैं। बातें इससे पहले भी हुई हैं, लेकिन वो बातें मजाक ज्यादा लगती थी और सीरियसनेस उनमें कम लगती थी। लेकिन जैसा अभी सर ने भी बताया कि भाई नजम सेठी साहब एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, नजम सेठी साहब डिप्लोमेसी जानते हैं। तो शुरुआत में जब हम ये बातें यहाँ पर किया करते थे कि भाई पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहा है, तो सच पूछे कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। लोग सोचते थे कि चलो यार पाकिस्तान कह रहा है हाइब्रिड मॉडल को लेकर। आप बस इस बात से समझ लीजिए कि ये दौरा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाफिज भाई की सबसे बड़ा जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो सबसे बड़ी मशहूरी होती है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की, वो इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होता है। आप कुछ करा लीजिए, आप जो क्रेज जो पैसा इंडिया पाकिस्तान गेम बना कर देगा ना आईसीसी को, सारी चीज अगर पाकिस्तान 2023 में इंडिया आता है तो 2025 में मॉरल रिस्पांसिबिलिटी के तहत इंडिया को भी पाकिस्तान जाना चाहिए। आप विजुअल्स देख रहे हैं जी, वहां पर नजम सेठी साहब है पीसीबी चेयरपर्सन, और वहां पर फिर आपके जो आईसीसी के टॉप मोस्ट अधिकारी हैं ग्रेग बार्कले हैं, और वहां पर जॉफ एराडाइस हैं जो कि सब हम सब जानते हैं सीईओ एंड चेयरमैन। वहां पर इनकी मीटिंग होती है, जो कि जो ये विजुअल्स हैं, जो ये पिक्चर्स हैं, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि भाई जो लाहौर इनकी विजिट हुई है आईसीसी के टॉप मोस्ट अधिकारियों की, उसके पीछे इस मीटिंग का पर्पस क्या था, जो ये विजिट हुई है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था। तो वर्ल्ड कप एशिया कप पर संकट आ सकता है, जो पाकिस्तान का एक डिसीजन रहा है कि भाई हाँ, इवन इफ अगर हम हाइब्रिड मॉडल के तहत वहां पर एशिया कप होता है तो आप वर्ल्ड कप में भी वही चीजें चाहेंगे। या सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इस मीटिंग का सबसे बड़ा पॉइंटर क्या था, क्यों इतनी बड़ी विजिट वहां पर हुई है, इतनी बड़ी मीटिंग वहां पर हुई है, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे क्रिकेट जगत में। ऐसा पाकिस्तान इस वक्त चाह रहा है या डिमांड कर रहा है। तो फिर वर्ल्ड कप जो बहुत बड़ा इवेंट है इंडिया में होना है, अगर पाकिस्तान वहां पर डिमांड करेगा कि हमें हाइब्रिड मॉडल के तहत ये करवाना, आपको हाइब्रिड मॉडल के तहत ये करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एशिया कप के लिए भी सेम चीजें रखी। लेकिन और अगर ऐसा ना होने की कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं नुकसान होगा वर्ल्ड क्रिकेट को ही। आप बीसीसीआई को नुकसान या इवन इंडियन क्रिकेट को नुकसान, ये नुकसान पूरे क्रिकेट जगत का होगा अगर ऐसी चीजें आगे भी होंगी। चलिए, नजम सेठी साहब ने पहले भी बात कही है और उस पर अटल है, वो पूरी तरह से भाई श्योर है कि हाँ भाई हमारी भी, अगर आप सिक्योरिटी के मसले को कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो हमारी आवाम भी
भाई हमारी सरकार भी हमें अलाउ नहीं करेगी। लेकिन 15 साल के बाद आईसीसी का कोई डेलीगेट्स जो है वो गए हैं पाकिस्तान दौरे पर और यहाँ क्रिकेट बोर्ड से कि भैया आप जो है आप इंडिया चले जाइए, वर्ल्ड कप का बाइकआउट ना करें। तो इसी वजह बाकी सभी टीमें आती हैं, आकर खेलती हैं, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ है, कोई भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक भी मैच में बाधाएं देखने को नहीं मिली है। लेकिन भारत जो है लगातार बीसीसीआई अपनी टीम भेजने से मना करती रही है। वो नजम सेठी साहब ने खेद जताया है और उन्होंने अपनी बात रखी है कि अगर बीसीसीआई ये काम कर सकती है और अपने अधिकारियों से हुई मुलाकात में पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने शुरुआत में यही बात रखी थी कि अगर भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रही तो वो भी अपनी पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं भेजेंगे। हम भी यही करेंगे वर्ल्ड कप के टाइम में और हम भी नहीं आएंगे और कहेंगे कि हमारी भी सरकार जो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें भारत जाने के लिए नहीं दे रही है। इनका जिसा गया है और एशिया कप वर्ल्ड कप तो है ही फंसा हुआ और कप और एशिया कप का यह मामला और भी ज्यादा जो है मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि खटाई में पड़ गया है एशिया कप और खटाई में पड़ जाएगा वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा न सिर्फ भारत को, न सिर्फ आईसीसी को, बल्कि पूरी दुनिया को। ये फुद्दू टीम नहीं है, ये कोई फुद्दू बोर्ड इनका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड एक समय बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एक समय बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, अभी भी ये पावरफुल है। लेकिन अगर ये बोर्ड्स अपनी टीम को पाकिस्तान भेज सकती है तो फिर भारत क्यों नहीं भेज सकता। 2008 में जो हुआ था कांड मुंबई में जो ताज होटल बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद भी उसके 4 साल के बाद ही पाकिस्तान की टीम यहां खेलने के लिए आई थी, मतलब इंडिया खेलने के लिए आई थी। आपका ब्रॉडकास्टर आपको उतने पैसे नहीं देगा तो आप बाकी टीमों को जो एक तरीके से फर्स्ट सेकंड जो विनर मिलता है, अमाउंट जो मिलता है, उसके बाद आप पार्टिसिपेटरी टीम्स को भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो देते हो, वो आपकी अपनी जेब से जाएगा। आप वो चीज है जो सबसे ज्यादा खटकेगी। वो पाकिस्तान गारंटी दे कि वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, पीसीबी से जवाब लेने लाहौर पहुंचे आईसीसी के ऑफिसर। की सुप्रीम बॉडी आईसीसी और बीसीसीआई को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बॉयकॉट करने की धमकी देने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने जो है वो ये कहा कि नहीं भाई हमने जो कह दिया है हम वो करेंगे, अब हम जो करेंगे वो आप देखिएगा। फिर तो वो सारी की सारी चीजें जो है आपके एशिया कप के मजे को किरकिरा कर सकती हैं। लेकिन बासिला एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान इस लेवल पे ले आया है कि आईसीसी जाकर दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट नाउ। शुरुआत में हर कोई ये सोच रहा था कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ बातें कही जा रही हैं और पाकिस्तान इन जो चीजें कह रहा है वो कर नहीं पाएगा। लेकिन जो शक्ति नजम सेठी साहब ने दिखाई है, जो उन्होंने सीधे अपने स्टैंड पर कायम है, भाई नजम सेठी साहब का जो स्टैंड है उस पर वो शुरुआत से कायम है।